यस फ्रेंड्स, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओमेगा हैज़ अ ब्रांच एट वाशिंगटन, इट्स ट्रायल बैलेंस एज अ 31 सितंबर 2012 इज एज फॉलोज। सो ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आगे पढ़ेंगे। वेजेज आउटस्टैंडिंग है, डेप्रीशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को। हेड ऑफिस ने जो गुड्स भेजा है उसकी वैल्यू दे रखी है, हेड ऑफिस के बैलेंस दे रखा है चौथे नंबर पे। क्लोजिंग स्टॉक डॉलर में दे रखा है। छठवें नंबर पे लिखा है ट्रांजिट आइटम कोई नहीं है। सातवें नंबर पे लिखा है कि भाई ये इनके रेट्स हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना है गिवन अंडर 1 to 4, मतलब 1 से लेके 4 तक के एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है। इसका मतलब है 5वां एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, यानी कि स्टॉक इनकॉर्पोरेट नहीं करना है। ओके, छठवां तो कोई है ही नहीं। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेट करना है और 1 to 4 एडजस्टमेंट करने हैं। इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर्स पर डेप्रीशिएशन भी लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपने ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्टेड होगा और हम ये मान के चलते हैं कि इंटीग्रल ब्रांच है, ठीक है। सो इंटीग्रल ब्रांच में जो फिक्स्ड एसेट्स कन्वर्ट की जाती हैं वो परचेज रेट पे करी जाती हैं और नॉन इंटीग्रल ब्रांच में क्लोजिंग रेट पे की जाती है, ठीक है। अगर हम इसे इंटीग्रल मानते हैं तो हमें परचेज रेट पे करना पड़ेगा और नॉन इंटीग्रल मानते हैं तो चलिए नॉन इंटीग्रल मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी गिवन नहीं है, एजम्पशन प्रेजम्पशन का खेल है। एजम्पशन प्रेजम्पशन हम कुछ भी ले सकते हैं। लाइनें प्रॉपर नहीं आई क्योंकि मुझे एक रेट का भी कॉलम इंसर्ट करना है। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर ये रेट का कॉलम हो गया और ये अमाउंट का कॉलम है। तो यहाँ पर ये हमारा यूएस डॉलर का कॉलम हो गया, ठीक है जी। यस, जो डाटा दिया है उसको पहले डॉलर में ही कन्वर्ट कर लें। सो हमको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, तो इस पर डेप लगा दीजिए, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फिर दिया है फर्नीचर फिक्सचर्स, सो इस पर भी आप डेप लगा दीजिए, ठीक है। वैल्यूज ले लें 1,20,000 और 8,000। तो 1,20,000 पे 10% से डेप लगेगा तो ये बचेगा ये, और 8,000 पे 10% से डेप लगेगा तो वैल्यू बचेगी ये, ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा दिया है स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर 2011, कितनी वैल्यू है? स्टॉक है 56,000 का, परचेज और सेल हुई है 240 और 416। सो ये 56,000 का परचेज है 2,40,000 की और सेल्स हैं 4,16,000 का, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़े। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस है 80,000, वेजेस 2,000। सो गुड्स फ्रॉम
हेड ऑफिस 80,000, वेजेस 2,000, कैरेज इनवर्ड भी दे रखी है उसी के नीचे $1,000। फिर है सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस 6,000, 2,000, 1,000। सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्स, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, बाकी के ये तीनों आइटम $1,000 है, ये $6,000 है। फिर इन्होंने दिया हेड ऑफिस अकाउंट, ट्रेड डेटर, ट्रेड क्रेडिटर। चलिए, हेड ऑफिस अकाउंट है 1,14,000, ट्रेड डेटर, ट्रेड क्रेडिटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एक्सचेंज डिफरेंस। ये हमारे लिख लें। ट्रेड डेटर है 24,000 के, क्रेडिटर हैं 17,000 के, 5,000, 1,000। 24,000, 17,000, 5,000, 1,000। अब देखिए, पहला एडजस्टमेंट था कि वेजेज आउटस्टैंडिंग 1,000 है। सो वेजेज में अगर हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर दें तो ये फिर 2,000 की जगह कितनी हो जाएंगी? 3,000। तो 1,000 हमने डेबिट से बढ़ाया है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेज क्रेडिट से भी बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है 547 है, वो 5,48,000 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ रेट डालने हैं, रेट डाल के इनकी कन्वर्टेड की वैल्यू लिखनी है। सो जरा देखें, आपके पास बुक है, उसमें देखिए, इन नॉन इंटीग्रल माना है तो फिर परचेज डेट से हमें कोई मतलब नहीं है। नॉन सारे हमारे जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरीज हैं वो हमारे क्लोजिंग रेट से रहेंगे, और जो नॉमिनल आइटम्स हैं वो हमारे एवरेज रेट से रहेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ प्लांट एंड मशीनरी 41। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर डेप्रीशिएशन तो एक्सपेंसेस है। बिल्कुल है, बट आप जिससे रिलेटेड है उसी से बटेंगे। आपका ये ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से आ जाएगा, और बाकी के परचेज, सेल, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस के लिए आपको वैल्यू नहीं चाहिए। ये जो आपका हेड ऑफिस में जो बैलेंस होता है वो आ जाता है। इसके बाद वेजेज आउटस्टैंडिंग हमारी होगी, वेजेज तो होंगी एवरेज रेट से, और वेजेज आउटस्टैंडिंग 41 से। फिर जितने भी खर्चे हैं ये हम एवरेज रेट से कर देंगे। हेड ऑफिस अकाउंट को भी मुझे कन्वर्ट नहीं करना होता है, मैं बैलेंस लिख लेता हूँ। इसके बाद डेटर, क्रेडिटर, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, इनको मैंने लिखा। चलिए वैल्यूज कन्वर्ट करें। ये 41,000, ये 2,05,000,
ठीक है जी। इसके बाद डेटर की वैल्यू आएगी 9,84,000 और क्रेडिटर की वैल्यू 6,97,000। ठीक है, आगे पढ़ें। इन्होंने बोला है थर्ड नंबर पे कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है 39,40,000 रुपीज का। तो जो गुड्स रिसीव्ड हो रहा है उसी की वैल्यू 39,40,000 होगी। 4 नंबर पे बता रहे हैं कि हेड ऑफिस शोज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 43 लाख ड्यू फ्रॉम ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस की बुक्स में ये जो ब्रांच अकाउंट है वो 43 लाख रुपए शो हो रहा है। ठीक है, आगे देखें। ये सारे खर्चे हैं तो ये 40 रुपए से कन्वर्ट हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज आप क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करोगे और जो वेजेज हैं वो आप अपने खर्चों के रेट से कन्वर्ट करोगे। चलिए परचेज की बात करें तो परचेज तो हमारी और सेल एवरेज रेट से आ जाएगी। स्टॉक हमारा ओपनिंग रेट से आएगा। चलिए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो इनका क्लोजिंग का रेट है उससे आ जाएगा। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालें। सो इस तरफ का टोटल आ रहा है 227,62,000 और जब हम दोनों तरफ ये बैलेंस रखते हैं तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है 10,84,000 की और ये एक्सचेंज डिफरेंस है, नॉन इंट्रीगल है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम इसको कन्वर्ट हो गया है हमारा, तो इस कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस को हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की फॉर्म में प्लेस कर देते हैं। सो जल्दी से प्लेस हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमने ले रखी है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ऑफ दिस। हेड ऑफिस की बुक्स हैं। ठीक है जी, यस। सो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच ट्रेडिंग और पीएल बनाना है। ये हमारी बैलेंस शीट है। चलिए अब एक एक लाइन आइटम को ले लीजिए। अब आप ट्रायल बैलेंस आपके पास है, मैं बार बार ऊपर नीचे तो नहीं कर पाऊंगा, मैं एक बार बता देता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस आपके पास है, आपने बना लिया होगा। इस ट्रायल बैलेंस को अब मैंने सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है और ये आपने जो 11th एंड 12th के कंसेप्ट लगाए थे वो ही करने हैं विदाउट एडजस्टमेंट। देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका सीधा एसेट्स में लिखेंगे हम और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी
ये आपका पी एंड एल का पार्ट है। इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हम लोग ऑफिस में बैलेंस शीट में लिखेंगे, एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये हम पी एंड एल में लिखेंगे। ठीक है। अब अगला लाइन आइटम हमारा था ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक था हमारा। इसके बाद परचेजेज 96 लाख की थी। सेल्स आपकी थी 1,66,40,000 की। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए परचेज सेल हो गया। अब तक गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स। सो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस ये कितना हो गया 39,40,000। वेजेस 1,20,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 41,000। कैरेज इनवर्ड 40,000। ठीक है जी। तो यहाँ लिखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। चलिए आगे देखें। सॉरी, अब जो खर्चे हैं इसमें वो हमारे हैं सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस। ये चारों खर्चे पी एंड एल के आइटम हैं। So salaries, rent, rates and taxes, insurance, trade expenses। अब है डेटर, क्रेडिटर। ट्रेड डेटर हमारे थे ट्रेड क्रेडिटर 6,97,000 के। कैसेट बैंक कैश इन हैंड। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस था। ठीक है। अब देखिए कोई लाइन आइटम बच रहा है क्या? आई होप सो कि नहीं बचेगा। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बची है। क्लोजिंग स्टॉक 5वें नंबर पॉइंट पे लिखा है। कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है $52,000 का। सो यहाँ पर आप लिखेंगे $52,000 इंटू 41, ये होगा 21,32,000। सो $21,32,000 यहाँ आ गए। बस अब आप टोटलिंग कर दें।
ये बच्चों का काम है अब तो। चलिए इस तरफ का टोटल आ रहा है 187,72,000। जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 2888,000 288,000 तो नेट प्रॉफिट आ गया 1963,200। हेड ऑफिस अकाउंट था आपका 43 लाख। इसमें ये नेट प्रॉफिट आ गया कितना 19,63,200। तो ये हो गया 62,63,200। और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ये ब्रांच की बुक्स में बैलेंस शीट बन रही है और ये ट्रेडिंग पीएल फिर आप चाहे ब्रांच की बुक्स मान लो चाहे हेड ऑफिस की बुक्स मान लो। रीजन इज दैट कि जब हम यहाँ हेड ऑफिस अकाउंट दिखा रहे हैं तो हेड ऑफिस अकाउंट तो हम ब्रांच की बुक्स में ही दिखाएंगे, तो ये ब्रांच की बुक्स है। ठीक है, so I hope it is clear to you. Thank you very much.